जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लॉग एट के थर्ड जो है लेक्चर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे सेक्शन 15 से स्टार्ट होता है। पीपीसी के ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब हमारा सेक्शन जो हम डिस्कस करेंगे आज वो सेक्शन 50 से लेकर 20 तक डिस्कस करेंगे। सेक्शन 15 क्या कहता है? बेसिकली कोर्ट विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, यानी किस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा। सबसे पहले एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राइड, यानी जो है सबसे कम दर्जे वाली कोर्ट में जो है ना, जो इसको सुनने का अख्तियार रखती है, वहां पर हम सबसे पहले केस जो है वो वहाँ पे हम इंस्टीट्यूट करेंगे। यानी ये दफ़ा ये बताती है कि मुकदमा हमेशा जो कम दर्जे वाली कोर्ट होगी ना, उसको में सबसे पहले दायर किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो बोझ है ना अदालतों पर वो ना हो सके। उस बल को कम करने के लिए जो है सबसे पहले सबसे लोएस्ट ग्रेड पे जो है वो हम फैसला दायर करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इसको मैंने उर्दू में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और आगे MCQs में, यानी मैंने इस तरह से नोट्स को डिजाइन किया हुआ है कि 5 to 20 मतलब 5 सेक्शन के बाद जो है उनके MCQs मैंने बनाए हुए हैं। तो वो भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 16 अगर हम देखें, सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड, यानी ये सेक्शन 16 जो है ना बेसिकली टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के रिलेटेड है कि सूट जो है जो माली या दिगर कानूनी पाबंदी के ताबे नहीं आता। यानी ये बिल्कुल इसमें ये बताया गया कि जो सब्जेक्ट मैटर जहाँ पे सिचुएटेड होगा ना, वहाँ पर हम सूट जो है वो दायर करेंगे। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। अब मज़ीद हम चलते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। बेसिकली आपने ये याद रखना है, सेक्शन 16 जो है इट्स रिलेट्स टू टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। ठीक है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन मतलब जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहाँ पर सूट जो है वो दायर किया जाएगा। सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशन प्रेस्क्राइब बाय एनी सूट फॉर रिकवरी ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, पार्टीशन ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, फॉरक्लोजर, सेल ऑफ रिडम्पशन ऑफ मोर्टगेज, डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स इन इम्प्रॉपर प्रॉपर्टी, कंपेंसेशन फॉर रॉन्ग टू इमोरल प्रॉपर्टी और रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर डिस्ट्रेन अटैचमेंट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन कोर्ट हुज जुरिसडिक्शन टू द प्रॉपर्टी सिचुएटेड। यानी ये जितने भी है ना, ये 5 है इसमें बताए गए। तो ये कहता है कि ये इतने जो मतलब सूट है जी, रिडम्पशन, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, तो वो केसेस जो क्या है कि वो सिर्फ हम कहाँ पे दायर कर सकते हैं, जिस मकामी हदूद में वो जायदाद वाक़ई होगी वहाँ पर जो है वो हम जिस कोर्ट के दायरे इख्तियार में वो मौजूद होगी वहाँ पर हम जो है जी केस को दायर करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें? मोर प्रॉपर्टी, रेंट आ गया और प्रॉफिट, फिर मोर प्रॉपर्टी आ गई पार्टीशन के रिलेटेड, फॉरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन के रिलेटेड है, या फिर जो है जी केस क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट और इंटरेस्ट ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी, या फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू इमोरल प्रॉपर्टी, फॉर रिकवरी ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेन और अटैचमेंट। तो इन सब के रिलेटेड हम वहां पर केस दायर करेंगे जहां पे वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद होगी। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो गैर मनकुला जायदाद होती हैं। तो गैर मनकुला जायदाद के केसेस आप याद रखिएगा, सेक्शन 16 के मुताबिक हम कहाँ पे दायर करेंगे? हम उसी कोर्ट में दायर करेंगे जिसकी वो जुरिसडिक्शन बनती होगी, जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएट होगी। आगे हम चलते हैं सेक्शन 17 पे। सेक्शन 17 रिलेट्स जो है सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। अब ऐसी प्रॉपर्टी आ गई जहाँ पे जो है वो गैर मनकुला जायदाद का तयन करना मुश्किल होता है कि ये कहाँ पे, मतलब एक से ज्यादा अदालतों की हदूद में वो आ रही है। तो फिर मदई कहाँ पे अपना केस दायर करेगा, कहाँ पे उसके पास राइट होगा? यहाँ पे बताया गया है कि वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स, यानी वो डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिसडिक्शन में आती है। द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी कोर्ट विद इन हुज जुरिसडिक्शन एनी पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, यानी वो किसी भी कोर्ट में जो है वो दावा दायर कर सकता है जहां पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक है, जिसकी जुरिसडिक्शन में वो प्रॉपर्टी का पोर्शन आता है, जिस मतलब उसका आधा पोर्शन समझ लें कि एक कोर्ट की जुरिसडिक्शन में है और आधा पोर्शन एक कोर्ट की जुरिसडिक्शन में है, तो वह फिर किसी भी कोर्ट में कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट द एंटायर क्लेम इज कॉग्निजेबल बाय सच कोर्ट, यानी यहाँ पे ये भी जरूरी है कि वो कोर्ट उसको सुनने का मतलब अख्तियार रखती हो। मालियत वो देखेगा कि ये कोर्ट किस मालियत का केस सुन सकती है। यानी यहाँ पे पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन को भी देखा जाता है कि कोर्ट की जो है दायरे इख्तियार है, यानी सिविल जज फर्स्ट क्लास है, उसकी मालियत अगर प्रॉपर्टी की जो है 50,000 बनती है तो फिर सिविल जज जो है वो थर्ड क्लास इसको नहीं सुनेगा, वो सिविल जज सेकंड क्लास होना चाहिए और उसके पास वो केस दायर कर सकता है
किसी भी जुरिस्डिक्शन में, ठीक है, ये बताया गया है। यहाँ पे क्या बताया गया सेक्शन 17 में कि डिफरेंट कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में उसकी प्रॉपर्टी आ रही है तो वो किसी में भी कर सकता है, लेकिन शर्त यहाँ पे लगा दी गई कि उस कोर्ट को वो देखेगा कि वो क्या तमाम क्लेम उसका सुन सकती है, यानी उसमें जो है वो उसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी कवर होती है कि नहीं होती। आगे सेक्शन 18 आपका आ जाता है, ये है बेसिकली प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट और अनसर्टेन, यानी जहाँ पे दावा मतलब वो मनकूला जायदाद जो है उसके रिलेटेड अदालत का कोई मुकामी दायरा इख्तियार मौजूद ही नहीं है, बताया ही नहीं है, मुतमईन ही नहीं है कि कौन सा दायरा इख्तियार है। विद इट इज अनसर्टेन विद इन द लोकल लिमिट्स द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट एनी ऑफ दोज कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सूट, यानी यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, पता ही नहीं है, कोर्ट में तयन ही नहीं है कि कौन सी जगह पे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है, तो फिर उनमें से कोई भी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले सकती है, वो इस केस को सुन सकती है, फैसला सुना सकती है। वन सच कोर्ट हैज recorded a statement to that effect the proceeding shall not be questioned later merely on grounds of jurisdiction। यहाँ पे बताया गया कि तमाम द फैक्ट्स जो है ना वो रिकॉर्ड करेगी वो कोर्ट इसके बारे में कि भाई जुरिस्डिक्शन में तयन नहीं होती, इस वजह से इस कोर्ट ने इसको सुन लिया, और फिर उस जायदाद के मतलब जो फैसला सुनाएगी वो फैसला दोबारा कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता इस ग्राउंड पे कि इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं थी बनती, ठीक है। और ग्राउंड्स पे वो कॉल इन क्वेश्चन किया जा सकता है, वो क्लैरिकल मिस्टेक पे आ जाए या वो रिटर्न रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, वो एक अलग चीज है, लेकिन जुरिस्डिक्शन के रिलेटेड जो है वो दोबारा इस पे कोई भी क्वेश्चन जो है इन फ्यूचर अराइज नहीं होगा क्योंकि अनसर्टेनिटी थी। फिर कोई भी कोर्ट जो है सेक्शन 18 के मुताबिक जो है उसको सुनने का अख्तियार रखती है, ये सेक्शन 18 बेसिकली आपका बताता है, ठीक है। सेक्शन 16 आपने याद रखना है, सबसे पहले जहाँ पे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में तयन है, जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर मौजूद है वहाँ पे। सेक्शन 17 में जो है वो एक डिफरेंट कोर्ट्स लगती हैं, यहाँ पे जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ऐसी आ रही है कि प्रॉपर्टी का पता ही नहीं है कि वो किस जुरिस्डिक्शन में है, कोर्ट ही मुतय्यन नहीं हो रही, तो फिर कोई भी कोर्ट जो है उनमें से कॉग्निजेंस लेके फैसला सुना देगी और फ्यूचर में उसको कॉल इन क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। अब हम सेक्शन 19 पे चलते हैं। सेक्शन 19 क्या कहता है, तो इसको मैं ओपन करती हूँ सेक्शन 19 को। ये जी आपका किसके रिलेट है, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू अ पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टी। ये बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि जब किसी शख्स को या किसी भी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाए तो फिर उसका मुआवजे के लिए वो दावा करता है। अब यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, क्या लिखा, वेयर सूट इज फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग डन टू द पर्सन और टू मूवेबल प्रॉपर्टी, पर्सन के अगेंस्ट या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, इट मे इंस्टीट्यूटेड आइदर इन द कोर्ट विद इन whose local jurisdiction the wrong was committed। यहाँ कहता है कि वो उसी कोर्ट में हो सकता है जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस कमिट हुआ, वो मतलब एक्ट हुआ, और इन द कोर्ट विद इन whose local jurisdiction the defendant resides, या फिर उस जगह पे जहाँ पे जो मुद्दा अलेहाम है वो रह रहे हैं, कैरीज ऑन बिजनेस या अपना बिजनेस कर रहे हैं, और पर्सनल वर्क फॉर गेन। तीन चीजें हैं कि यहाँ तो वो रेजिडेंस है या बिजनेस कर रहे हैं या पर्सनली वो जो है ना उनका वहाँ पे कोई मुफाद है या काम करते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या है, सेक्शन 90 रिलेटेड है कि अगर किसी शख्स को या उसकी जो मनकूला जायदाद है उसको नुकसान पहुंचे तो वो क्या है कि वो कंपनसेशन का दावा कर सकता है। अगर नुकसान जो है वो मतलब एक मकामी दायरा इख्तियार में आता है यानी उसको लोकल जुरिस्डिक्शन में, तो वहाँ पे कर सकता है, या फिर जहाँ पे मुद्दा ले रह रहा है उसके कोर्ट में भी वो कर सकता है, जहाँ पे वो कारोबार करता है या रोजगार करता है या जो है जी मुद्दई को इख्तियार है कि वो इनमें से किसी भी अदालत में कर सकते हैं। ये तीन सिचुएशंस आपने याद रखनी है, ठीक है। इन तीन सिचुएशन में वो कारोबार करता है, रोजगार करता है या रिहाइश पजीर है, तो वहां पे जो जुरिस्डिक्शन कोर्ट के बनते हैं वो वहां पे केस कर सकता है सेक्शन 19 के मुताबिक, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड है, ऊपर जो तीन हमने पढ़े थे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड थे, सेक्शन 19 जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड था, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम सेक्शन 20 जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। 20 को देखते हैं, अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडर रिजाइड और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेज। यानी यहाँ पे सेक्शन 20 के बारे में बताया गया है कि जी मुद्दा ले जहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे एक है उनमें से डिफेंडर रह रहा है या ज़्यादा डिफेंडर रह रहे हैं, तो ठीक है वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। सब्जेक्ट टू सेक्शन 15 to 90 एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड अ कोर्ट विद इन हुज जुरिस्डिक्शन द डिफेंडर रिजाइड्स।
अब यहाँ पे उसने मजीद क्लियर करके बता दिया सेक्शन 20 में कि जो ये सिविल सूट है ना वो कहीं पे भी हो सकता है जहाँ पे वो डिफेंडेंट रहते हैं, ठीक है, ये ठीक है, वहाँ पे उस कोर्ट में एक डिफेंडेंट रहता है या रिजाइड है या कैरिज बिजनेस कर रहे हैं या पर्सनल वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन राइज हो रहा है, होली मुकम्मल या कोई पार्ट वहाँ पे राइज हुआ है, तो वहाँ पे वो केस कर सकते हैं। क्या क्या सिचुएशन सेक्शन 20 ने बता दी। सेक्शन 20 ने कह दिया कि जहाँ पे वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वर्क गेन कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या वो वहाँ पे वो रिजाइड्स हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन जो है वो पार्टली या होली रिजाइड हो गया है, तो वहाँ पे क्या है कि केस किया जा सकता है, उस अदालत की जुरिस्डिक्शन में दावा दायर किया जा सकता है जो 15 और 19 में बता दिए गए हैं। अब हम इनके MCQs जो हैं उनको मजीद एलेबोरेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे MCQs देखें तो पहला जो MCQs है वो सेक्शन 15 के मुताबिक मैंने बनाया है, इसको मैं ओपन करती हूँ और फिर इसको पढ़ते हैं। कोर्ट इन विच सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड, कौन सी कोर्ट में केस दायर किया जा सकता है, तो ये सबसे पहले आपने बताना है। तो ये जी यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेक्शन 15 है, CPC प्रोवाइडेड एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ, किस कोर्ट में किया जा सकता है, ये भी आपने पढ़ा है। तो इसमें आप बताएंगे कि ये किया जा सकता है जी जो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सूट फॉर पार्टीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सूट फॉर फॉरक्लोजर सेल, रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज, तो ये सारे हमने उसमें पढ़े थे सेक्शन 15 में। तो इसका मतलब हुआ ऑल ऑफ द अबव जो है जी ये कर सकते हैं हम किसी भी कोर्ट में, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा MCQ है सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ 2 और मोर कोर्ट द सूट में बी फाइल्ड, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड सूट है, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आता है, तो फिर हम सूट कहाँ पे दायर करेंगे, ओनली वेयर द प्लेंटिफ रिजाइड्स, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, इन एनी कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन अ पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड, तो यहाँ पर हम दायर करेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कर सकता, हाई कोर्ट में भी नहीं, ये तो अलग ही चीज आ गई ना। तो आगे सेक्शन 20 के मुताबिक है, उसको अब हम पढ़ते हैं। एक सेकंड इसको मैं ओपन कर लूं, अभी तो हमने 17 के मुताबिक भी पढ़ना है, उसको देखते हैं पहले। तो जी यहाँ पे आता है नेक्स्ट हमारा जी सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्ग टू पर्सन और मूवेबल प्रॉपर्टीज, यानी अगर पर्सन के खिलाफ रॉन्ग हुआ या किसके रॉन्ग हुआ मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड, मूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे हम केस कहाँ पे कर सकते हैं, वेयर द रॉन्ग वाज कमिटेड वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स, यानी दोनों में हम कर सकते हैं, बोथ ए बी, ओनली वेयर प्लेंटिफ रिजाइड्स नहीं हम कर सकते, जहाँ पे डिफेंडेंट रिजाइड है, जहाँ पे जो है वो कोई कारोबार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या वो जो है जी अपना पर्सनल गेन वहाँ पे रखा है, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। सेक्शन 20 अदर सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था सेक्शन 20 में कि जहाँ पे जो है जी वो क्या है, कॉज ऑफ एक्शन होली और पार्टी राइज हुआ है, या जहाँ पे जो है क्या है ओनली इन, ये तो ये चीज़ हमने बताने है कि जहाँ पे होली हुआ है या बिजनेस हुआ है, बाकी तो सुप्रीम कोर्ट का हमने कोई नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, तो ये आपने इसको प्रिपेयर कर